नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां देश में एक तरफ कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। जी हां, जहां आईआईटी बीएचयू में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप के दो अभियुक्त बेहद संगीन धाराओं के बावजूद 7 महीने में ही जमानत पर रिहा हो गए। वहीं जमानत के बाद जब ये दोनों आरोपी बाहर निकले तो फुल और जबरदस्त उनका स्वागत किया गया, फूल माला पहनाया गया, जोरदार भव्य स्वागत किया गया। गैंगरेप के तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े थे और दोनों का घर भी अगल बगल था। और वही कोर्ट से जमानत मिलने पर सपा मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने इस जमानत को निंदनीय बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस बारे में देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी क्या। उम्मीद है सच्ची पत्रकारिता करने वाली सभी महिला एंकर इसके बारे में अपना एक शो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्पष्ट करे क्या देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में भाजपाई कार्यकर्ताओं को दुष्कर्म करने की विशेष छूट और स्वतंत्रता मिली हुई है। आपको बता दें कि साल 2023 में बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ रेप के आरोप में 3 लोग पकड़े गए थे। सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान और कुणाल पांडे। सक्षम पटेल बीजेपी से जुड़ा है, पार्टी के कई सीनियर लीडरों के साथ उसकी फोटोज हैं। इस बीच जेल से बाहर आए आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान की सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है, तो वहीं दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। इस फोटो में वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में मरीजों को एडमिशन न मिल पाने के कारण यानी कि मिलने का आरोप तब सही साबित हो गया जब प्राइम टीवी ने रियलिटी चेक किया। अस्पताल में मरीजों ने और उनके परिवारों को भर्ती होने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में मरीजों को कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टरों द्वारा बेड ना होने का हवाला देकर मरीजों को लंबे समय तक टाला जाता है। ऐसी स्थिति में मजबूरन मरीज और उनके परिजनों को जमीन पर सोने के लिए विवश होना पड़ता है और मरीजों के परिवारों के लिए रैन बसेरे जो बनाए जाते हैं उसकी भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके साथ ही तीमारदारों को सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए मनमानी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे रिपोर्टर ने अस्पताल प्रशासन से बात की तो उन्होंने बेड की कमी के साथ साथ सुलभ शौचालय के मामले में जांच का आश्वासन दिया है। अगर आप देखें तो एक बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड 4000 से अधिक बेड वाला एक अस्पताल है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने समस्त सुविधाएं यहाँ पे डेवलप की हैं। कई तरफ से हमने यहाँ पे रैन बसेरे बनाए हैं, नाइट शेल्टर्स हैं। अधिकतर कई वार्ड में हम लोगों ने छाया का और इस प्रकार का जो हवा का है प्रबंध किया हुआ है। जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो समस्या यही आती है कि यहाँ पेशेंट्स का लोड बहुत अधिक है। इतना 100% से भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है और उसके साथ साथ जैसे आपने बताया एक बहुत वंचित और गरीब तबके को यहाँ पे चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जाती है। केजीएमयू अस्पताल सिर्फ शहर का ही नहीं बल्कि प्रदेश का एक बेहद बड़ा और नामी अस्पताल। केजीएमयू अस्पताल के प्रशासन की मानी जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। केजीएमयू की मानी जाए तो यहाँ पर सब कुछ बेहद बढ़िया है। केजीएमयू अस्पताल की अगर हम माने तो यहाँ पर सबसे अच्छे बेहतरीन डॉक्टर 24 घंटे आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। आज जब प्राइम टीवी से हम यहाँ पर पहुंचे तो केजीएमयू की पोल खुलते हुए सामने आई, जिसमें हमने पाया कि यहाँ पर मरीज हैं जो कि 3 से 4 रोज से यहाँ पर बेड तक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर वे बेहद मजबूर हैं अपने बेड को पाने के लिए। मरीजों का एडमिशन यहाँ पर काफी असंभव सा दिखता है। इसके साथ ही तीमारदार यानी कि मरीज के परिवारों को सही से जगह तक नहीं मिलती है। भरी बारिश हो, धूप हो, छांव हो, लेकिन यहाँ पर मरीज का परिवार अगर मरीज भर्ती है तो उसका परिवार यहाँ पर जमीन पर या सड़क पर सोने को मजबूर होता है।
साथ ही यहाँ पर टॉयलेट, जिसके लिए 5 या 10 रुपए की फीस कॉस्ट जो कि अस्पताल के प्रशासन द्वारा सेट की गई है, उसको लेकर के भी यहाँ पर मनमर्जी से पैसे लिए जाते हैं। कभी तो इसको लेकर के 20 रुपए, तो कभी इसको लेकर के 50 रुपए लिए जाते हैं। हमने जब इस सारी जानकारी अस्पताल के प्रशासन को दी और जब इस मामले में उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ये सारी चीजें सिर्फ एक जांच का विषय रहेगी, या फिर वाकई में इस पर प्रशासन कोई एक्शन लेगा। सतीश मेहता, प्राइम टीवी, लखनऊ। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आ रही। रविवार को एक बार फिर से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया। जी हां, शासन ने रविवार को 37 प्रांतीय पुलिस सेवा अफसरों का स्थानांतरण कर दिया है। गृह विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी देवरिया भीम कुमार गौतम को इसी पद पर एटीएस लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है। पुलिस उपाध्यक्ष के तौर पर गोरखपुर सुनील कुमार सिंह प्रथम को एएसपी दक्षिणी देवरिया बनाया गया है। तो वहीं 37 पीपीएस अफसर का तबादला किया गया है आज। लखनऊ में एक आईपीएस अफसर की बेटी अनिका रस्तोगी की मौत हो गई है। जी वहां आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में एलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा थी। यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में अनिका बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी मिली। उसके बाद उसे एम्बुलेंस से अपोलो मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रा के पिता आईपीएस संतोष रस्तोगी हैं, अभी एनआईए में आईजी रैंक के अधिकारी हैं और चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर तैनात है। तो वहीं आपको बता दें कि छात्रा के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।